साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 57 में बने गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी की भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं की भी शुरुआती तौर पर ही पढ़ाई की जा रही है। इतना ही नहीं, इस स्कूल में बच्चों को पहली क्लास से ही इन सभी भाषाओं में पढ़ाया जा रहा है ताकि इनकी भाषा को लेकर शुरुआती तौर पर ही इन्हें मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं, इस स्कूल की सबसे अहम बात यह है कि इस गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को नीट और IIT की तैयारी भी छठी क्लास से ही शुरू करवाई जा रही है ताकि बच्चों का बेस बेहतर बन सके और देश के नौनिहालों का भविष्य भी उज्जवल हो सके। दरअसल गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल ग्रुप की हम बात करें तो पूरे भारत में गीतांजलि के तकरीबन 20 से ज्यादा स्कूल मौजूदा वक्त में चल रहे हैं। ज्यादातर स्कूल साउथ इंडिया में चलते हैं और अब गीतांजलि ग्रुप में की तरफ से नॉर्थ इंडिया में भी अपने स्कूलों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी है। इसी कवायद में गुरुग्राम के सेक्टर 57 के गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में जहां विदेशी लैंग्वेजों को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं बच्चों के बीच इस भाषाओं को बेहतर बनाने की भी कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने भी शिरकत की और स्कूल के बारे में बारीकी से जानकारी ली। जाकिर हुसैन, डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया ऑपरेशंस, गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स इंडिया। बस अब गीतांजलि के साउथ में स्कूल चलते थे, अब नॉर्थ में भी चलेंगे, तो क्या सोच के यहाँ नॉर्थ में बनाए गए हैं और इनसे क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो स्कूल्स हमारे हैं 15 स्कूल हैदराबाद में, बेंगलुरु में 3-4 स्कूल्स हैं जो हैं लुधियाना पंजाब में, इसलिए बनाए गए हैं। साउथ के बच्चे ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिसिप्लिनरी होते हैं और उनमें डिसिप्लिन होता है, बच्चा अपने आप पढ़ने लगता है। इस सोच के साथ हमने लेके आए हैं नॉर्थ इंडिया में भाई बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया शिक्षा मिले, बच्चों को डिसिप्लिनरी एंगल में सिखाया जाए चीज़ें, डिसिप्लिनरी एंगल के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ाया जाए बच्चों में, नीट की पढ़ाई करवाई जाए, IIT का फाउंडेशन मिले बच्चों को, सारे बच्चे, और उसके साथ साथ अमीर के बच्चों भी हो या गरीब के बच्चों भी हो, EWS के हिसाब से यानी नया एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सारे टीचर्स को हमने ट्रेन किया गया है। जो दोनों स्कूल गीतांजलि के गुरुग्राम में लॉन्च किए गए हैं,
इन स्कूलों का यही खासियत है कि अच्छे से अच्छा इकोनॉमिकल फीस स्ट्रक्चर में हमने लेके आए हैं। इस फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ ये बच्चे अच्छे से ग्रोथ करें। दूसरा, अगर गरीबों की बात करें तो उनका आप कैसे पढ़ाई करवाओगे, क्या फ़ीस रखी है और किस तरह से? सर एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमने रखा है जी। फीस गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से हमने स्टेट बोर्ड के लिए अफिलिएशन के लिए डाल दिया गया है। 5% जो कैटेगराइज जो लकी ड्रा से जो बोनस निकलते हैं, सीट्स निकलते हैं, उसके हिसाब से हम कैटेगराइज करेंगे ताकि हम गरीब बच्चों को भी प्लीज़ हमारे स्कूल में दे पाए इंटरनेशनल शिक्षा, उनको अभ्यास। साउथ के जो लोग गुरुग्राम में रह रहे हैं उनका क्या कुछ रुख है? ऑलमोस्ट साउथ के लोग तो जानते ही हैं गीतांजलि इंटरनेशनल के बारे में। जहां आप देख रहे हो कि गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद के हैं, बेंगलुरु के हैं, वहाँ सीट नहीं मिलती है। जैसा वो तो आके ज्वाइन कर ही रहे हैं कि पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, उनको पता है कि गीतांजलि में सीट नहीं मिलना इसके बाद। तो वही हम ही चाह रहे हैं नॉर्थ इंडिया के बच्चे भी जल्द से जल्द उनको अग्रेसिव स्टेज में डिसिप्लिनरी एंगल में हो गया, एक्सीड करिकुलम हो गया, इंटरनेशनल करिकुलम हो गया, ये सीखने के लिए आपको रही सही प्लेटफॉर्म है। कैम्ब्रिज भी सीख सकते हैं आपको। नेक्स्ट ईयर हम कैम्ब्रिज भी लॉन्च करने वाले हैं इसी स्कूल में, सेक्टर 57 गुड़गांव गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में। और DLF फेज़ 4 में भी हमारा छोटा ब्रांच है, विच वी कैन से नर्सरी टू 4th क्लास तक के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वो भी इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड है, जिसमें कि हिंदी और फ्रेंच, संस्कृत एंड स्पेनिश भी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस एंड रोबोटिक्स भी पढ़ाया जाएगा। दूसरा, गुरुग्राम में इतने बड़े बड़े स्कूल है, किस तरह से उनको टक्कर दोगे और क्यों आपके स्कूल में बच्चे आए? सर हमारे स्कूल में इसलिए बच्चे आए कि सर हमारे इतना बढ़िया कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सेंट्रलाइज्ड AC है। बच्चे को घर से लेके घर जाने तक की जिम्मेदारी हमारी होती है। 360 डिग्रीज कैमरास का प्रबंध किया गया स्कूल के अंदर। 1+1 सिस्टम है, विच की 20 बच्चे पर क्लासरूम में होते हैं। बच्चों के साथ 2 टीचर होते हैं जी। एक नैनी होती है उनको वॉशरूम ले जाने के लिए, बेसिक एजुकेट्स कराने के लिए, और यही सारे खासियत है। हर स्कूल बढ़िया होता है, हर कोई स्कूल के हमने बुराई नहीं करनी, क्योंकि हर स्कूल में विद्या ही मिलता है। फीस की बात करें तो कितनी कम है बाकी स्कूलों से? सर बाकी स्कूलों से अब गुड़गांव के हिसाब से देखा जाए तो पर महीना 10,000 की हर स्कूल की फ़ीस हाई है। और बड़े स्कूलों की आप देखेंगे तो 30,000 से 40,000 तक भी फीस है पर मंथ। हमारे स्कूल का देखेंगे तो आप नियर बाई 7,000 से 8,000 10,000 के बीच में ही है। इसके साथ साथ में आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल फीस एडिशनल हो जाएगी। आपको बच्चों को अगर खाना लेना है, डे के लेना है। स्टेट्स अभी अपकमिंग 1-2-4 साल में हमने 10 स्टेट्स में हमारे स्कूल्स को स्प्रेड करेंगे। नियर बाई 100 ब्रांचेस हमने स्प्रेड करेंगे। ये सबके सब सीनियर सेकेंडरी CBSE इंटीग्रेटेड स्कूल्स रहेंगे। अलॉन्ग विद बच्चों को IIT की भी फाउंडेशन दी जाएगी, नीट की भी फाउंडेशन दी जाएगी। एडवांस में बच्चों को एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स सिखाने के लिए बच्चों पे फोकस किया जाए। दिल्ली साथ में कनेक्टेड है, लेकिन अब गुड़गांव को पूछना है दिल्ली में क्यों नहीं अब तक स्टार्टअप किया गया? तो दिल्ली में इसलिए स्टार्टअप किया नहीं गया कि स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं है। जो पुराने स्कूल ही हैं वो उसी के लिए काफ़ी हो रहे हैं। हमारे को जगह मिले तो कहीं हम एक्सपोजर में देखेंगे। अभी रिसेंटली हम पंजाब में खोला है, लुधियाना में। लुधियाना की प्रिंसिपल मैडम भी आपके साथ ही हैं। अभी हम अमृतसर में भी खोलेंगे और इसके बाद खोलेंगे। हाँ, देन वी स्टार्ट स्कूल्स हियर गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली NCR, अगेन गाजियाबाद, नोएडा। कितने राज्यों में खोलेंगे आप? कितने राज्यों में 10 राज्यों में और खोलेंगे जी। अपकमिंग 5 सालों में 10 राज्यों में और स्कूल्स खुलेंगे हमारे। नियर बाई आपको देख सकते हैं अभी 45 स्कूल्स हैं, नियर बाई 100 स्कूल्स हमने ओपन करेंगे। बुरा नहीं होता है, कोई स्कूल अच्छा नहीं होता है, सभी में पढ़ाई मिलती है। पढ़ाई इज नथिंग बट विद्या। विद्या जी को जो पढ़ाई अच्छा बनाने वाले हैं अपने ही पेरेंट्स हैं। जो पेरेंट्स जिसको क्वालिटी माना जाता है वहाँ बच्चों को दिया जाता है। अंडरस्टूड? तो इसके हिसाब से मेरे को ये नहीं लगता है कि कोई स्कूल बुरा होता है, अच्छा होता है। सब स्कूल बढ़िया होते हैं। जो भी स्कूल पेरेंट को पसंद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड करते हैं। समझ गए? इसके पास ये अच्छा है तो अच्छा बना देते हैं, इसके पास फुटबॉल ग्राउंड बढ़िया है तो फुटबॉल ग्राउंड में देते हैं। हाउएवर हमने गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी, गेम्स में भी, स्पोर्ट्स में भी हमने ध्यान दिया है। बच्चों की शिक्षा में भी हमने प्रयोजित करने की की है। और टाइमिंग्स को भी थोड़ा एक्सटेंडेबल करके 3 बजे तक बच्चों को स्ट्रेस लेवल ना दे करके होमवर्क भी स्कूल में ही करा के भेजे। बैग भी ढोकर नहीं जा रहे बच्चे, और 3 दिन से बैग लेके आने की कोशिश किया जा रहा है गीतांजलि इंटरनेशनल। बच्चों के लिए स्कूल में क्या क्या उपलब्ध है? सर इस स्कूल में तो सर या तो हाईली इक्विप्ड सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन स्कूल है। इसमें बच्चों के 3-3 लाख रुपए के डिजिटलाइज्ड टैबलेट बोर्ड्स लगे हुए हैं ताकि बच्चा आप देखे क्लासरूम में ही सीखे डिजिटली। जो बोलने से अच्छा देख के सीख जाता है बच्चा। तो डिजिटलाइज्ड पैनल सारे हर क्लास में हम दे रहे हैं। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आप देख सकते हैं कि जी यहाँ से बच्चा जाके अब्रॉड पढ़ रहा है। अब्रॉड में क्या मिलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है? बच्चे बैठने के सहूलत ज़्यादा मिलती है। वो सहूलत के हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बनाया है, आप कवर भी कर सकते हैं। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव में वन ऑफ द टॉप स्कूल्स में आपको मिलेगा।
स्टेट नॉर्म्स है जी 5% ऑफ द रिजर्वेशन जो देना है बच्चों को, हम हमारा स्कूल भी गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल इसमें लागू करेंगे। अभी हमारे अफिलिएशन के लिए हमने प्रोसेस कर दिया है, जैसे ही अफिलिएशन मिलता है जो लॉटरी सिस्टम चलता है, लॉटरी सिस्टम के हिसाब से हम भी 5% ऑफ द रिजर्वेशन सीट्स बच्चों को देंगे। ऑलरेडी हमने एनईपी के हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं, एनईपी के हिसाब से ऑलरेडी टीचर्स को करिकुलम को ट्रेन कर दिए हैं। हमारे टीचर्स इसी साल से एनईपी का प्रोग्राम लागू करेंगे। सभी स्कूल हमारे गीतांजलि एजुकेशन पॉलिसी एनईपी आने से पहले ही हमारे टीचर्स को हम ऑलरेडी तैयार कर दिए हैं, उसके हिसाब से हमने ट्रेनिंग कर दिए हैं। हमारे R&D टीम भी हैदराबाद से आके 1 महीने से यही लगातार ट्रेनिंग दे रही है। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। हमारे टीचर्स एनईपी न्यू एजुकेशन प्रोग्राम के अनुसार लागू हैं। और सभी गुड़गांव वासियों को हमारे से ये रिक्वेस्ट है कि वह गीतांजलि स्कूल को चूज़ करें। उनके बच्चों को, अध्यापकों को, जो सबको मेरा रिक्वेस्ट ये है कि उनके एडमिशन गीतांजलि स्कूल में लें ताकि उनका भी बढ़ोतरी हो, बच्चों का नाम बढ़े। टागोर के नाम से जो किताब लिखी गई है, उनके नाम से जो स्टार्ट हमने किया है, इसको रौनक करेंगे। सबसे ऊपर बेस्ट बढ़िया से पढ़ाई देने की कोशिश करें। तो हमारे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स आएंगे केस में, जब स्कूल खुलेगा तब आप आइए। आइए आपको सुनवाते हैं कि स्कूल के जो आयोजक हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। दरअसल आयोजकों का मानना है कि ऐसा नहीं है कि अमीरों के बच्चे ही विदेशी लैंग्वेज के साथ पढ़ाई कर पाएंगे, बल्कि गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से राइट टू एजुकेशन कानून के तहत 5% गरीब बच्चों को भी मुफ्त में दाखिला दिया जाएगा, ताकि गरीब तबके के परिवारों के बच्चे भी अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। बहरहाल गुरुग्राम में एक से बढ़कर एक स्कूल है, लेकिन ये स्कूल कितना कामयाब होगा और कितने बच्चों के भविष्य को ये बेहतर बना पाएगा, ये सवाल तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन इस तरह का स्कूल कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को जरूर राहत देता है जो अपने बच्चों के बेहतर जिंदगी के सपने देखते हैं, और शुरुआती तौर पर ही उनकी ये कोशिश रहती है कि उनके बच्चे भी हाईटेक स्कूल में पढ़ें और विदेशी भाषाओं में फर्राटे से बोल सकें और उसे आसानी से समझ सकें। साथ ही उनके पास बेबसी इन स्कूलों की मोटी फीस चुकाने को होती है, तो हम आपको बता दें कि इन स्कूल में EWS कैटेगरी के बच्चे भी अपना भविष्य संवार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुरुग्राम।